नमस्ते दोस्तों। जब भी हम कोई ड्राइंग या पेंटिंग करने वाले होते हैं तो एक क्वेश्चन हमारे माइंड में ज़रूर आता है कि हमें क्या ड्रॉ या पेंट करनी चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। हर इंसान बचपन में कोई ना कोई ड्राइंग ज़रूर किया होता है। क्या आपको याद है कि आपने सबसे पहले कौन सा ड्राइंग किया था जब आप छोटे थे? तो मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जब मैं छोटा था तो एक लैंडस्केप ड्रॉ करता था जिसमें एक पहाड़ होता था, उसके सामने कुछ पेड़ होते थे और एक छोटा सा घर होता था और ऊपर आसमान में एक सूर्य होता था। तो ये आई थिंक हर किसी ने ये ड्रॉ किया होगा बचपन में, और बच्चे खासकर कार्टून्स ज़्यादा ड्रॉ करते हैं और यही से ड्राइंग और पेंटिंग स्टार्ट होता है। जो बिगनर्स होते हैं वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड रहते हैं कि उनको क्या ड्राइंग करना चाहिए। वो दूसरों का वर्क देखते हैं, अगर किसी ने कोई पोर्ट्रेट बनाया है या फिर कोई ह्यूमन फिगर बनाया है तो वो उनके ड्राइंग्स और पेंटिंग्स को देखते हैं और फिर वो वही ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और फिर वो नहीं कर पाते हैं और यहीं पे वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं और वो ड्राइंग करना ही छोड़ देते हैं। जो बिगनर्स हैं उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो क्या बनाएं। आपको जो सही लगता है, जो सबसे ज़्यादा इजी लगता है, आपको लगता है कि ये मैं बना सकता हूँ, तो आप वहीं से स्टार्ट कीजिए। आप ये मत देखिए कि कोई क्या बना रहा है तो उसका देख करके मैं कॉपी करूँ। आप जिसमें ज़्यादा कम्फर्ट है या फिर आप अपने आप को खुद देखिए कि आपके पास कितना भी स्किल है, तो आप अपने स्किल के अकॉर्डिंग काम कीजिए। स्टार्टिंग में आप भी वही छोटी छोटी चीज़ें ही बनाएं, जैसे कि कोई फ्लावर हो गया या फिर कोई बर्ड हो गया, बटरफ्लाई हो गया। तो इस टाइप के जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनसे ही आप स्टार्ट कीजिए। स्टार्टिंग से आपको टेक्निक के बारे में ध्यान रखना है कि क्या बनाना है, उस पर कम फोकस करके आप ये देखिए कि उसका टेक्निक क्या है, कैसे बनाना चाहिए उस चीज़ों को। अगर आप स्टार्टिंग में एक छोटा सा फूल या फिर कोई एक पत्ता भी बना रहे हैं तो उसको फुल टाइम दे करके बनाइए, फुल पेशेंस के साथ बनाइए। ये नहीं कि एक छोटा सा पत्ता बना रहे हैं तो उसको 5 मिनट में बना करके छोड़ दिए। आप उसको 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे दीजिए। जितना टाइम वो लेता है, आपका स्किल जितना है उतना टाइम उसको दीजिए, तब जा कर के आप सेटिस्फाई हो पाएंगे अपने काम से। आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और उतना ज़्यादा आप सेटिस्फाई हो पाएंगे। मतलब आप उस छोटी सी चीज़ को भी इतना इंटरेस्ट और इतना टाइम दे करके बनाइए कि उसमें जान आ जाए। आपने कभी कभी बहुत सारे आर्टिस्ट को देखा होगा जो कभी कभी एक कॉमन सा एक छोटा सा चीज़ बना देते हैं, जैसे कि कोई आई हो गया या फिर कोई वाटर का एक ड्रॉप ही बना दिए, तो वो भी काफ़ी स्पेशल लगने लगता है। तो हमें स्पेशल चीज़ों को नहीं खोजना चाहिए, जो नॉर्मल या कॉमन चीज़ें हैं उसमें स्पेशल चीज़ को हमें देखना चाहिए। यही होता है देखने का नज़रिया, जो हम देखते हैं अपने नज़रिए से और फिर उसे रिप्रेजेंट करते हैं अपने ड्राइंग और पेंटिंग के माध्यम से और फिर उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। अगर आप सोचेंगे कि आपको कोई स्पेशल से चीज़ बनाना है, आपको कोई स्पेशल ऑब्जेक्ट का ही ड्राइंग करना है या फिर पेंटिंग करना है, तो फिर वो आप स्पेशल कैसे बनाएंगे? वो तो ऑलरेडी एक स्पेशल है। अगर आप ताजमहल बनाना चाह रहे हैं तो पहले से ही सुंदर होता है, तो आप उसमें एक्स्ट्रा क्या डाल पाएंगे? वो तो पहले से ही सुंदर है ही, वो बनाओगे तब भी सुंदर ही बनेगा। तो आपको कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लेना है या फिर ऐसा आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना है जो एकदम कॉमन हो, लेकिन आप उसको इस तरीके से बनाएं कि वो काफ़ी स्पेशल लगे। आप उसमें जान भर दो। आप स्टार्टिंग कहीं से भी कर सकते हैं। आप अपने घर में रखे हुए वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ग्लास हैं या फिर डेली यूज़ में आने वाले कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप उसी का ड्राइंग कर सकते हैं, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट में शेप होता है, साइज़ होता है और इन सभी चीज़ों से ही हमारा ड्राइंग परफेक्ट होता है। तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सही चीज़ है। आपके घर में आपके पास जो भी चीज़ें हैं आप उसका यूज़ कीजिए। आप किसी स्पेशल चीज़ के तलाश में मत रहिए। आप एक छोटा सा चाबी का भी अगर आप ड्राइंग करते हैं तो अगर छोटा सा चाबी है उसमें भी एक प्रॉपर शेप होता है, उसका एक प्रॉपर डायमेंशन होता है। आपको उसी चीज़ को समझना है और जब आप उन चीज़ों को समझने लगेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो स्किल है वो अच्छा होता जाएगा। और फिर अगर एक चीज़ में आपका स्किल डेवलप हो गया तो आप फिर उसके बाद आप पोर्ट्रेट भी बनाएंगे तो भी वही मेज़रमेंट, वही कैलकुलेशंस सब उसी में अप्लाई होगा। तो आप स्टार्टिंग नॉर्मल या छोटे चीज़ों से ही करें। स्टार्टिंग में आप किसी को दिखाने के लिए या फिर किसी को इम्प्रेस करने के लिए अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप इस चीज़ में फोकस करें कि आपका वर्क कितना एक्सप्रेसिव है। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपने वर्क को प्रॉपर टाइम दीजिए, जितना टाइम उसको चाहिए उस वर्क को, क्योंकि आपको पता है कि आपका स्किल कितना है। तो अगर आप अच्छे से उसमें टाइम देते हैं तो आपका वो काम पहले काम से काफ़ी अच्छा ही होगा। आपको खुद को एक सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा कि भाई मेरा ये काम काफ़ी अच्छा हुआ है तो मैं आगे भी और काम करूँगा।
या फिर मैं आगे भी काम कर सकता हूँ। तो आपको जब ये लगे कि आप ये छोटे छोटे वर्क करके आपके हाथ में वो कमांड आ गया है कि आप अच्छे से ये छोटे छोटे चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, तो फिर आप इसके बाद आप नेक्स्ट लेवल के लिए सोचिए कि अब इसके बाद आपको करना क्या है। तो उसके लिए आप लैंडस्केप ड्रॉ कर सकते हैं। आप आउटडोर जाइए और वहाँ पे बैठ कर के आप लैंडस्केप कर सकते हैं। आप मार्केट में जा कर के स्केचिंग कर सकते हैं या फिर किसी ठेले को देख करके उसका ड्राइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली कोई चीज़ ही नहीं है, आपको बस स्टेप बाय स्टेप आगे चलना है। स्टार्ट हमेशा आपको जीरो से करना है और जैसा जैसा आपको लगे कि आपका स्किल डेवलप हो रहा है या फिर आपके हाथ में वो कमांड आ गया, तो फिर आप अपने आप को अपग्रेड करें, नेक्स्ट चीज़ में जाएँ। आप चाहे तो आप अपने ही बॉडी पार्ट्स का ड्राइंग कर सकते हैं, आप अपने हाथ का ड्राइंग कर सकते हैं, आप अपने पैर का ड्राइंग कर सकते हैं। ये सब अगर कंप्लीट हो गया, आपको लगता है कि इसका भी कमांड मेरे हाथ में आ गया, आपको अपना लेवल पता होना चाहिए कि आपके हाथ में कितना कमांड है। आप अपने आसपास के लोगों को देख करके डिस्ट्रैक्ट मत होना कि वो अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो उनका काम ज़्यादा बेटर है मेरे वर्क से। आपको अपना लेवल पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे हैं और किस टाइप के वर्क आप कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में आप ज़्यादा सब्जेक्ट के पीछे मत भागिए कि आपको क्या ड्रॉ करना है, आपको क्या ड्रॉ करना चाहिए। इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा चीज़ें आपको कैसे ड्रॉ करना है। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ज़ीरो से कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि ये बिगिनर सीरीज़ है और धीरे धीरे मैं इसकी और अपग्रेडेड पार्ट्स भी लेकर के आऊँगा। तो उसमें आपको कोई नई चीज़ें देखने को और जानने को और समझने को मिलेंगी। तो मेरे आज के इस वीडियो में आपका थोड़ा कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा कि क्या ड्रॉ करें। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।